Hi everyone चलो। and welcome to today's episode of podcast of perspective जहां हम किसी एक टॉपिक के डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं ताकि आपको एक क्लियर नजरिया मिले उसके बारे में। और एज यूजुअल मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त सरस्वती और पुरंजय जुड़ चुके हैं। सो वेलकम बोथ ऑफ यू एंड आई होप आपको आज का टॉपिक पता है। नहीं पता है। नहीं पता? लेकिन मैं लेना चाहूंगा लास्ट टाइम के जैसा। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। लास्ट टाइम हम लोग स्कूल पे बात किए थे, जी इससे थोड़ा मे बी कॉलेज। लास्ट टाइम हम लोग यस, स्कूल पे बात किए थे, इस साथ टाइम में थोड़ा आगे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बट यस, अगेन इट इज एज द बैक बेंचेस पाठशाला's मेन थीम एंड मोटो इज फॉर द स्टूडेंट्स। सो आज का भी टॉपिक उससे मिलता जुलता ही है। इट इज ऑफ स्किल्स बियॉन्ड क्लासरूम, यानी हम उस स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद हमें क्लासरूम में नहीं बताया गया था या हमने मिस कर दिया था। So again, I will start with a question. What was the skill that you thought was very much essential? या ऐसा क्या skills था आपको लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जब आप स्कूल में पढ़ते थे? आज आपको लगता है, स्कूल के वक्त आपको क्या लगता था कि ये दो skills तो मुझे आने ही चाहिए? So we'll start with सरस्वती and then पुरंजय। बेसिकली मुझे जितना याद है, स्कूल के टाइम पे, हमारे स्कूल के समय पे सबसे पहले नया नया तब कंप्यूटर्स आया था और बहुत सारी चीजें कंप्यूटर्स पे आने वाली थी। तो वो एक स्किल लोगों को लगता था कि सीखना है। मुझे तो बस इसमें मजा आता था कि कंप्यूटर के लैब में घुसो, एसी में बैठ जाओ, AC थोड़ा बहुत गेम खेल लो। एसी, मेन एसी था। ये कंप्यूटर स्किल जो आज भी वैलिड है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हम आज भी मानते हैं वो काम आता है। और दूसरा जो कॉलेज टाइम में मैंने सोचा था, दैट वाज कम्युनिकेशन स्किल। कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे उस समय समझ आया कि नहीं भाई, ऐसे में नहीं होगा, बोलना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर्स, ये दो। So, स्कूल टाइम में आपको लगा था कंप्यूटर स्किल और बाद में लगा कम्युनिकेशन स्किल। पुरंजय। हाँ, अभी के टाइम से मैं जाऊंगा पीछे। एक चीज जो फील होता है, तब स्किल बोल के कोई समझ में नहीं आता था कुछ भी। अभी के टाइम से अगर मैं रिलेट करूँ वहाँ पे ना, तो डेफिनेटली कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए थे और मेरे बहुत अच्छे थे। इतना अच्छा कि कंप्यूटर के टीचर्स मुझे लैब छोड़ के चले तो सिखा देना सर, उस लेवल के अच्छे थे। लेकिन जो मुझे चाहिए था उस टाइम में, एक कि मैं अपने मन में जो है वो आगे बोल पाऊँ, विच इज कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड, मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं पीछे देखूँ तो शायद उस टाइम में मेरे पास होना चाहिए था कि मेरे अंदर जो डर है उसको मैं हटा सकूं। It's like उस वक्त fear। क्या लगता था? क्या उस वक्त भी यही लगता था? उस टाइम की बात है कि मैं कोई भी सर जाता था। उस टाइम में मैं अगर सामने आके बोल पाता तो वो अच्छा रहता, लेकिन बोलना हुआ नहीं, बोल पाया नहीं। लेकिन अब ये हो पाता, सामने आना, सबको फेस करना, तो शायद बेहतर हो सकता। हालांकि ये चीज भी है, लेकिन हर रोज मैं सारे स्कूल के सामने जाके असेंबली में प्रेयर करना हो, म्यूजिक में कुछ करना हो, वो कर लेता था। लेकिन स्कूल में, क्लासरूम में 40 बच्चों के सामने बोलने के लिए हालत खराब हो जाती। इफ आई वुड रिलेट, और मुझे ये लग रहा है आप लोग जब बोल रहे हैं तो ये जो स्किल्स बोल के शायद उस वक्त पता नहीं था। डर, मतलब कंप्यूटर में शायद इंटरनेट जस्ट आया था और कुछ या कुछ एक फेस समथिंग था, और कुछ और कुछ से पहले एक स्कूल पे कुछ था। सो आई फॉरगॉट द नेम, बट एक क्रेडिट तो मैसेज नहीं, इतना एडवांस हमारा स्कूल नहीं था। हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़े बट सरकारी था। तो दैट पार्ट आई थिंक, एक कंप्यूटर और बोलना, सबके सामने जाके बोलना, असेंबली में खड़े कर देते थे और बोलने के लिए बोलते थे। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे लगता था कि वो इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। एंड स्किल, शायद ये वर्ड, ये टर्म बहुत लेटली आया है, मतलब अप टिल माई लाइफ ऑल्सो। स्किल बोल के कुछ नहीं था हमारे लिए। ये था कि मैथ्स में आप 90 ले आइए, साइंस में 90 ले आइए, बाकी में पास कर लीजिए, घर में आपको एंट्री मिलेगा, वरना भगा। सिंपल फंड है ना। तो
ये तो था जब आप वहाँ पढ़ते थे, या तब आपको क्या महसूस होता था जब आपने अपना पहला नौकरी किया, फर्स्ट जॉब। आई एम नॉट टॉकिंग कि अभी आप 10 साल 12 साल 15 साल आपने नौकरी कर लिया है, बट अगर अभी उस वक्त का मैं बताऊं सिनेरियो, जब आपने अपना पहले जॉब में गए, फर्स्ट जॉब, तब क्या लगा था आपको कि क्या स्किल मुझे पता होना चाहिए था जो कि मुझे स्कूल या कॉलेज का एजुकेशन नहीं दिया? मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं था कि पता होना चाहिए, और शायद यही एक स्किल था जो नहीं पता था। वो क्या कि आप जब स्कूल कॉलेजेस में रहते हो ना, तो आपके आसपास वाले जो बच्चे हैं जिस क्लास में आप हो, वो ऑलमोस्ट आप ही के एज वाले हो, तो आपका थॉट प्रोसेस, चीजें, स्किल सेट सब एक जैसा होता है। लेकिन जब आप जॉब पे जाते हो तो आप उन लोगों से फाइट कर रहे होते हो तो 10-10 साल, 20-20 साल या 15-15 साल अपने फील्ड में है। तो वो जब कोई चीज करते हैं ना, तो आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। लेकिन जो चीज हम गलत करते हैं स्टार्टिंग में, हमको ऐसा लगता है कि हमें तो पता ही क्या सिखाएगा। तो आपको एक स्किल जो जाननी जरूरी है वो है टू अनलर्न, कि जो सीखा हुआ है उसको हटाओ, हाँ, और नई चीजें सीखने की कोशिश करो। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के फंडा है सिलेबस कंप्लीट करना। मार्केट सिलेबस के हिसाब से नहीं चल रहा। सिलेबस तो आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले बना था। आज के डेट पे जो सिलेबस चल रहा है वो उसी हिसाब से मार्केट भी चल रहा है। तो आपको अनलर्न करना पड़ेगा, सबसे सीखना पड़ेगा। और मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ आजकल, कि कोई भी चीज सीखी जा सकती है अगर उसको समझ दो और आपका एटीट्यूड हो सीखने, कोई भी चीज। और ये मुझे जैसा आदमी बोल रहा है, मतलब मुझे पता है, मैंने किया हुआ है कि कोई भी चीज सीख सकते हो आप, लेकिन सीखने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो उसके लिए अनलर्न करना जरूरी। मुझे आता है बोलोगे फिर तो खत्म। नहीं, आपने जो बोला मैंने एक्चुअली दो चीज कैच किया, एंड इफ आई कैन पैराफ्रेज, नंबर वन थिंग इज यू शुड हैव द एबिलिटी टू अनलर्न सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। नाउ व्हेन यू अनलर्न देन ओनली यू लर्न। तो अगर आप बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से आप दो स्किल्स पे बोल रहे हैं। एक तो अनलर्निंग इटसेल्फ एक स्किल है और लर्निंग इटसेल्फ एक स्किल है। सो दैट आर द टू थिंग्स। पुरंजन, तो जब मैं पहली बार जॉब में गया, एक रिसर्च सेंटर में मुझे जॉब मिला जहाँ पे मुझसे बड़े बड़े लोग वहाँ पे काम करते थे, रिसर्च करते थे, और मैं लेफ्ट आउट फील करने लगा। तो मुझे वहाँ पे जो स्किल गैप मुझे लगा कि हाँ, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकूँ। दैट इज वेरी क्विक लर्निंग जो चल रहा है। यस, वेरी क्विक लर्निंग। 6 मंथ्स में मुझे मल्टीपल इंजीनियरिंग ट्रेड्स के चैप्टर्स समझने हैं, पढ़ने हैं और उसको काम में लेके आना है। तो कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरी जॉब वहाँ पे मैं रिजाइन किया। कुछ महीने के बाद मैं वापस जब जॉब करने के लिए गया, मोर देन 75 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, और हर बार लास्ट स्टेज में आके मुझे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर जॉब। एक चीज वहां पे समझ में आई कि हाउ टू राइट योर सीवी, क्या दिखाना है, क्या छुपना, कितना बताना है, ये चीज समझ में आई। तो अगर मैं समराइज करूँ, आपने जो दोनों एग्जांपल दिया, इट इज एक्चुअली मोर ऑफ द एबिलिटी टू बी एजाइल, राइट? कि हाँ, कि अगर आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं देन यू शुड बी possessing that much of knowledge, that much of skill, that much of attributes onto it, है ना? And if you are agile, then again it is of a quick learning thing. और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि I went into an hardcore maintenance engineering job, और मुझे लगता था यार बीटेक 4 साल मैकेनिकल पढ़े हैं और प्रोफेसर ने बताया ये क्या हमको सिखाएगा। But what I found out was didn't had any hands-on experience. वो मशीन आपको बहुत सारे, हमको पता नहीं क्या क्या थियरीज पढ़ाए थे इंजीनियरिंग में, कितने गए कितने आए वो तो बोल नहीं सकते, बट जब आपको बताया जा रहा है कि दिस इज अ रिंग स्पैनर और इससे आपको इस तरीके से खोलना है एंड ये होता है आपका बियरिंग, तो मुझे लगता है ओ शिट, हमने तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो दैट एक तो वो हैंड्स ऑन स्किल मुझे लगा कि आई रियली लैक एटलीस्ट इन अ जॉब लाइक इंजीनियरिंग और सो। और दूसरा MS ऑफिस बोल के एक चीज़ है जिसको हमको कंप्यूटर क्लास में बस इतना बताते थे कि ये लो 2 पेज टाइप कर लो, ये सुंदर सा बॉर्डर बना लो, इट इज
beyond, and I can say on my behalf it is the essential skill even that I feel. So करेक्ट। that are the two things. अच्छा चलो this is going इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा मैं कि जैसे बोला गया ना कि एमएस वर्ड सीखना है या फिर वो जो इंजीनियरिंग का कुछ सीखना है, मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि कुछ स्किल्स के लिए ना समय चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और जो रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से आदमी सीखता है। हमको अगर मान लो एमएस वर्ड सिखाने का कोशिश भी करते ना कि जिस लेवल का अभी पता होगा उस लेवल का, तो शायद हम नहीं सीखते, क्योंकि उस समय माइंडसेट ही नहीं है अपना उस सीखने का। तो मुझे लगता है कभी कभी ना लाइफ में स्किल सीखने का समय आता है, उस टाइम पे ही आप सीखते हो, उससे पहले आप कुछ भी करना नहीं सीखने वाले हो। मतलब आपको पता भी होगा, जैसे मुझे पता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोगॉजी एडल्ट लर्निंग। एडल्ट तभी सीखेगा जब उसको पता होगा कि व्हाट्स इन देयर फॉर मी। इससे अगर करेक्ट, आज की डेट पे आपको पता चले कि एक हफ्ते बाद आपको इमरजेंसी में कार चला के 40 किलोमीटर जाना है, तो आप दिन रात एक करने की कार सीखने की सीख जाओगे। करेक्ट, पढ़ी हो पर हम नहीं सीखेंगे। लेकिन नहीं करेक्ट। करेक्ट। नाउ थोड़ा सा टू मेक इट लाइटर, व्हाट इज वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक? एक स्किल जो आपको लगता है कि ये मैंने गलती करके सीखा, या बहुत बार गलती हुआ तब जाके मैंने सीखा। एक ऐसा मिस्टेक करके ना, हाँ कम्युनिकेशन, उससे ज्यादा कोई और चीज नहीं जिसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं। कम्युनिकेशन आज भी करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और वो हर दिन सीख रहा हूँ। हर दिन सीख रहे तो हाँ, मेरे लिए कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन अगर अभी मैं पलट के देख रहा हूँ तो दैट इज एंगर मैनेजमेंट। आई थिंक इस पे एक और दिन हम बात कर सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट। तो एक चीज आपको मतलब हम लोग सिर्फ अभी जॉब ओरिएंटेड ही बात कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि स्कूल या कॉलेज में कुछ ऐसा हो सकता था उस वक्त जो आपको एज अ होल प्रिपेयर करता लाइफ को जीने के लिए? बिकॉज वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट कि जॉब एंड मे बी बिजनेस एंड एवरीथिंग, बट आपको लगता है कि उस वक्त अगर आपको ये बताया जाता कि हाँ आपको गुस्सा आएगा जब आपका जॉब में ये प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा डील करना है, डू यू थिंक दैट दिस वाज समथिंग दैट वी माइट हैव नॉट हैड अ चांस टू इनकॉर्पोरेट इन आवरसेल्व्स, या हमको नहीं मिला, बट आपको लगता है ये स्किल होना चाहिए या बच्चों को बताया जाना चाहिए? एक चीज बताना जरूर चाहिए, बस एक, और उससे सब सॉर्टेड रहेगा, दैट इज पेशेंस। भाई सब हो जाता, पेशेंस। वो लाइफ में सब हो जाता है, ठहर जाओ, हो जाता है। ये मुझे नहीं लगता हम लोगों को किसी कोई डिसएग्री करेगा। हम लोग को सबको दिखा हुआ है ना कि लाइफ में ये चीज हमको लगता था, अरे ये कैसे होगा, ये तो सब हो गया है, सब हो जाता है। तो वो पॉइंट सीखना पड़ेगा कि भाई बच्चे को तो सिखाना है, देख तेरे को ये सिखा रहा हूँ, जितना सीख लिया, कुछ काम नहीं आने वाला। बस एक चीज सीख, पेशेंस, ठहर जा, धीरे से समझ जाएगा, हो जाएगा। और वो एटीट्यूड अगर ले आएगा ना तो सीख जाएगा। हमको बहुत जल्दी चाहिए। अभी पुरंजय भाई एक चीज बोल रहे थे कि मुझे बहुत देर में लगा कि मुझे जल्दी सीखना है, मतलब मुझे फर्स्ट जॉब करना था। तो ये जल्दी हम लोग इसलिए सीखना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है, ठीक है कर लेंगे, ये एटीट्यूड हमें नहीं रहता। यंग जब रहते हैं, पहला जॉब होता है तो हमको लगता है कि तुरंत अरे ये भी सीख ले। पेशेंस समय के साथ हो जाए। अच्छा, तो वाइंड अप करने से पहले आप लोगों से आखिरी के कुछ सवाल। एक स्किल जो आपको लगता है कि आज के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें आना चाहिए, एक स्किल जो कि कॉलेज में जब वो पढ़ रहे हैं तब उनको सीख लेना चाहिए, और एक स्किल जो उनको जिंदगी भर काम आए। ओके, मेरे लिए जो स्कूल में जो काम आना चाहिए पहला स्किल है वो दैट इज कम्युनिकेशन। सेकेंड थिंग जो कॉलेज में काम आएगा दैट इज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उसको सीखना है। थर्ड थिंग जो उनको जॉब या लेटर इन द कॉलेज लाइक डिप्लोमा डिग्री वहां पे सीख लेना चाहिए। बेटा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आई। और मेरे को लगता है
स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीख लेना चाहिए वो है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग। भरोसा मत करो, किसी पे भरोसा मत करो, ना पेरेंट्स पे, ना टीचर्स पे, किसी पे, ना बुक्स पे, किसी पे नहीं। सबको क्वेश्चन करो कि जरूर क्यों। वही तो हम लोग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा आता है। फंडा जितना हमारी लाइफ तो गंदा होता है ना, वही होता है। तो क्वेश्चनिंग पहला, जो कि आपको स्कूल में आ जाना चाहिए। कॉलेज में जैसे मैंने बोला पेशेंस। कॉलेज में ही वो टाइम है जहाँ पेशेंस, क्योंकि वो टाइम है जहाँ पे बिल्कुल एड्रेनलिन रश है, बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रांग हो, लड़ाई झगड़ा सब कर सकते हैं। वहां आपको पेशेंस सीखने की जरूरत है। और लाइफ में, अगर पूरे लाइफ में एक स्किल सीखनी है, दैट इज एम्पैथी। वो दूसरों को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारा हर चीज ह्यूमन वैल्यूज पे चल रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो अगर हमें ये स्किल आ जाए कि मैं ये समझ सकूं अपने आप को डिस्टेंस करके कि ये सामने वाला क्या फील करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं उस तरह से बिहेव करूंगा जो उसको पसंद आएगा, और उसको पसंद आया था मेरा भी फायदा। तो ये तरीके से सोचना पड़ेगा। सबसे लड़ना नहीं, मतलब हम लोग का सब प्रॉब्लम क्या है ना, हमको कम्पीट करना सिखाया गया है, वो बेवकूफी है। लड़ना नहीं है भाई, हमको क्या करना है, अपन लोग हैं सब लोग, एक फिल्म चल रही है, टीम में सब चाहिए अपने। हमको ये देखना कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन इसका क्या क्वालिटी जो मैं यूज कर सकता हूँ। तो एम्पैथी से समझ आएगा कि इसको क्या कैसे हैंडल करना है, वो करना है। लड़ना नहीं है, टीम बनानी। लंबा जाना है तो टीम बनानी। करेक्ट। ये जस्ट कंक्लूड से पहले एक चीज, एक अक्षय कुमार का इंटरव्यू था जहाँ पे उनको पूछा गया कि आप साल में 5-5 6 पिक्चर कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि बाकी एक्टर्स को इससे प्रॉब्लम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने एक अच्छा चीज बताया था। ही सेड कि देयर आर मोर देन 200 मूवीज दैट आर मेड अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर, मोर देन दैट। गिन चुन के 5-6 एक्टर्स हैं, तो काम इतना है कि आप कर नहीं पाएंगे। सो व्हाट सरस्वती हैज आल्सो सजेस्टेड इज राइट कि आज के डेट में मीन माइंडेड पीपल कम्पीट एंड ब्रॉड माइंडेड पीपल कोलैबोरेट। सो a lot of skills I think which is very much essential, जो कि आपको क्लासरूम से बाहर भी सीखना चाहिए। और मैं भी ये पर्सनली मानता हूँ कि जब हम लाइफ का जर्नी ले रहे हैं तो अराउंड 80% 90% ऑफ आवर लाइफ गोज अराउंड स्कूल, कॉलेज, एंड व्हेन यू वर्क इट्स अबाउट वर्क। बट कब जिंदगी खत्म हो जाएगा पता नहीं। हम ये सारा चीज़ कर रहे हैं ताकि लाइफ का बाकी पार्ट सॉर्टेड रहे। सो दैट्स वेरी मच एसेंशियल कि थोड़ा सा जी लेना चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लेना चाहिए। सो thank you guys, we had a great insight and a different perspective to the topic of this which is skills beyond your classroom। और बहुत सारा सबके मन में भी है। आई थिंक कमेंट पे अगर आप लिखते हैं कि और क्या स्किल रिक्वायर आपको लगता है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड those who have not watched our first episode, please watch our first episode, do show some love and support to this channel। हम ये स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट अगेन। और अगली बार की तरह फिर वापस से मेरा इंटरनेट डिसेबल हो गया रहेगा जब आपको मैं टॉपिक भेजूंगा। सो मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। बाय।